खाना खाना खाना। चलिए चलिए। जाने दीजिए, हमें बड़ी दूर से आए हम। नहीं नहीं, देवी माँ को मिलने का समय खत्म हो चुका है, आप चले जाइए यहाँ से। इमली, तू यहाँ क्या करत है? दीदी, तू क्या करत है यहाँ? इमलू, पहले तू बता। दीदी, हम तो ये पता लगाए को आए हैं कि भाग्य सच में देवी है कि नहीं। हम भी तो यही पता लगाने आए थे कि देवी माँ सच में देवी है कि नहीं। अरे, तो भाग्या दीदी की आवाज है। वो काहे चिल्ला रही हैं? अरे अरे, ये क्या कर रही थी? छुरी के साथ तो खेल रही थी। दीदी, अब क्या करिए? अंदर कैसी जाइए? ये चौकीदार काका तो सबका भाई रहे। चले जाइए। चुप कर, वहाँ जगह दिख रही है ना, वहाँ से जाइए ना हम लोग। दरवाजे पे कौन है? 2 घड़ी के लिए आंख लगी थी, इतना सब कुछ हो गया। अरे अरे अरे, कौन है भाई? अरे रुको, अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। अरे ये क्या हुई गवा भाग्या दीदी? खाना खाना। ओह, तो तुमका भूख लगी रही, पर ये तो बहुत खून निकला था। इमली, तू भाग्या दीदी का हाथ ऊपर की तरफ पकड़, ऐसे जैसे हमारे खून बात के समय कैसे पकड़ा था, वैसे जल्दी पकड़। हम जाके खून रोके की बूटी लाओ थे, ठीक है? ठीक है दीदी। तुम रो नहीं, हमने दीदी सब ठीक कर दिए। हम अभय गए और अभय आए, ठीक है? एक मिनट रुकिए रुकिए, आप फिर भावनाओं में बह रही हैं तेजस्विनी जी, रुकिए। अरे एमपी साहब, बहुत खून निकल रहा है। आप प्लीज ड्राइवर को बोलिए ना कि मेडिकल किट ले आए। आप चिंता मत कीजिए, हम देवी माँ के उपचार का प्रबंध करते हैं। यादव, वो गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, तुरंत लिया। गुड़िया, क्या तमाशा है ये? मालिक, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सो रहे थे। अचानक हम उठे, देवी माँ का हाथ कटा था और इतने में ये लोग दरवाजा खटखटाने लगे। तू सोने के लिए यहाँ आई है या देवी माँ की सेवा करना है? ले। मालिक, अब तो आपका भरोसा हुई गवा है ना कि ई कोनो देवी नहीं है, एक को साधारण लड़की है हमरे जैसन। का भूख भी लागत है, प्यास भी लागत है,
कटत है, जलत है, ये जोवत भी है। और इका देखो कितना खून निकला था, जैसे हम सबन का हुआ था। अब एक शब्द भी तू बोली तो तेरी ये नास्तिक जबान जानो खींच के बाहर निकालेंगे। एकदम चुप चुप। सुनिए तेजस्विनी जी, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, देवता जब भी अवतार लेते हैं तो धरती पर मनुष्य के रूप में ही आते हैं। फिर ये भी वही है। माफ कीजिएगा एमपी साहब, हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, मगर आप चिंता मत कीजिए, हम अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये सिर्फ देवी ही है। देवी माँ, हमें आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, हम इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप हमेशा हमारे लिए देवी ही रहेंगी। माँ, अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए रुकिए, देवी माँ से अभी ना मिल सकते। हम देखते हैं, आप यहीं रहिए, इनको भी कहीं जाने मत दीजिएगा। हैं? हमें अंदर जाने दीजिए भैया, हम देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, हमने उनकी खूब सेवा की है, हमें अंदर जाने दीजिए। चले जाइए यहाँ से, देवी माँ का मिलने का समय खत्म हो चुका है, आप चले जाइए। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, मैं बेचारी दुखियारन, देवी माँ की पुजारन, हमें अंदर जाने दीजिए भैया। बोला ना चले जाइए। क्या हो रहा है यहाँ है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? भैया जी, भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम डर गए थे कि लोग देवी माँ को मनुष्य समझ रहे हैं, कहीं हम उनके प्रकोप का शिकार ना हो जाएं, इसलिए मुंह छुपाकर बैठ गए थे, मगर हमसे रहा नहीं गया। देवी माँ की हमने 18 बरस तक सेवा की है भैया जी। जब हमें पता चला कि देवी माँ फिर से मंदिर में स्थापित हो गई हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हमें क्षमा कर दीजिए भैया जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम देवी माँ के चरणों में भी सर रखकर क्षमा याचना मांग लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। बड़ी कृपा है मालिक आपकी, बड़ी मेहरबानी है। आप भी किसी देवता से कम नहीं हैं, इसीलिए देवी माँ ने आपके यहाँ जन्म लिया है। बस करो, बस करो, अंदर आ जा। हेलो। अरे माँ जी, आप तो गलत टाइम पे बनारस चली गई हैं। यहाँ पर वो लड़की देवी से महादेवी बन बैठी है, और आपको पता भी है, लोग उसको स्थापित करे खातिर मंदिर ले जा रहे हैं। क्या देवी माँ फिर से मंदिर में लौट आई हैं? हमारी कमाई का जरिया वापस मिल गया है। बहुत अच्छी खबर सुनाई है भैया, खुश रहो। चोर, अरे पकड़ो।
गिरजा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। देवी माँ की दासी आ गई है। अपना बोरिया बिस्तर यहां से बांध ले। अभी काफी रात हो चुकी है। कल सुबह हवेली आ जाना। मालिक, हमारी आपसे बस एक ही विनती है, इस चालाक छोकरी को देवी माँ से दूर रखिए। इसकी काली नजर सब कुछ नष्ट कर देगी। जब तक इसकी छाया देवी माँ पर नहीं पड़ी थी, सब कुछ ठीक था। और जिस दिन से ये देवी माँ के संपर्क में आई, देवी माँ अशुद्ध हो गई। फिर से हमें देवी माँ की शुद्धि करनी पड़ेगी। नहीं मालिक, ईका की अच्छी नहीं है। इनकी बात पर विश्वास नहीं करिए। भाग्या दीदी इनके संग खुश नहीं थी। वो इनका पसंद नहीं करे थे, डरती है, तभी तो हमने फिराक पकड़ी है। भाग्या दीदी जब डरत है तो ऐसा करत है। अरे वाह 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 वाह, तू क्या समझती है कि देवी माँ तेरे पीछे आकर खड़ी हो गई तो वो हमसे डरती हैं? और हमें तो ये लगता है कि हम जन्म जन्म से देवी माँ की सेवा करते आए हैं, और तू हमसे देवी माँ की सेवा का भाग्य छीनना चाहती है। और कल की छोकरी तू हमें समझाएगी कि देवी माँ हमसे डरती हैं, और देवी माँ किसी से नहीं डरती। देवी माँ विश्राम कीजिए, पधारिए। मालिक, इस बिलास भर की छोकरी का कुछ कीजिए। इसे तो मंदिर से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके साथ जो भी करना है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले इन्हें तो निपट लेते हैं। दीदी, हमको माई के पास जाएगा। तो को कौन रोका? जा जा। तूने इसे भगाया क्यों, तेरी छोटी बहन को? मालिक, हम आपके बंधुआ हैं। भाग्या दीदी भी आपकी बंधुआ आगत है, पर इमली तो आपकी बंधुआ नहीं है ना, वो तो जा सकत है ना। ये हिम्मत कि हमारे सामने जबान लड़ाती है तुम। मालिक, इमा इन लोगन का दोस्त नहीं है, इमा हमारा दोस्त है। हम बोल रहे कि हम सबन का बताइए कि भाग्या दीदी देवी नहीं दीदी है। चुप रहे, वरना तेरी जबान के चलेंगे हम। देवी माँ का नाम ले रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? वो देवी माँ थी, देवी माँ है और देवी माँ रहेगी। आप दोनों भी जान लो, समझे? पर मालिक, मारेंगे छापड़ वहीं पे। बड़े लीडर बनी घूमती है। तेरा वो हाल करेंगे, मंदिर का द्वार तो छोड़, हवेली में घुस नहीं पाएगी तो याद रखना तबेले में सड़ेगी। लाली, ले जा इसे, और घर का काम 4-4 बार करा, ताकि इसके दिमाग में और कुछ आए ही ना। ले जा इसे। जी भाभी। और तुम लोग अपने कमरे में जाओ। ये आपने क्या किया तेजस्वी जी? आपने इन दोनों को जाने दी, और वो बंधुआ छोकरी, हम सख्त से सख्त सजा देने वाले थे, और आप है कि... अरे एमपी साहब, ऐसा करने से हमारा ही काम बढ़ जाता। वैसे भी लड़की है, नौकर है, घर के काम ही आएगी। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए।
जैसे हमें समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि भाग्या देवी है, ये भी थोड़े दिनों में समझ जाएंगे। अरे 4 दिन के लिए हम क्या गए, आपने तो अपना हुलिया ही बदल लिया। गले में फूलों की माला नहीं, हाथों में आलता भी नहीं, और ये क्या, ये छोटी सी बिंदी लगा रखी है। क्या हाल बना दिया इन लोगों ने आपका। भवानी जी, ये देवी माँ के रात के कपड़े हैं। साड़ी पहन के सोने से उनको ना तकलीफ होगी, तो ये कपड़े पहना दीजिए। ए, क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देवियां रात को सोते समय कपड़े नहीं बदलती हैं। ये कपड़े उठा और निकल यहां से। और अरे राम राम राम, और ये क्या है? भवानी जी, छुरी से उनका हाथ कट गया था, तो हमने घाव पे मलहम लगा के पट्टी बांध दी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? कच्चा घाव है, खून निकल आएगा। देखा कितना गहरा घाव है। अब पट्टी वापस बांध दीजिए, बांध दीजिए। सुबह होते ही भक्तों की भीड़ जुट जाएगी दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगे भक्त? भक्तों के कष्ट निवारण करने वाली देवी माँ, अरे खुद पट्टी लगा के बैठी है। देवी माँ तो दूसरों की पीड़ा हरती है, भला उसे कैसे पीड़ा हो सकती है? मगर भक्त भी ये घाव देखेंगे। चुप, उसका उपाय मालूम है हमें, ये है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे उनके घाव में जलन होगी, दर्द होगा उनको। अरे मत कीजिए, अरे मत कीजिए, रुक। चुप, तू हमें हुक्म देने वाली कौन होती है? तेरा काम यहाँ नहीं है, वहां हवेली में लौट जा। हे भगवान, हमसे देवी माँ का ये दर्द नहीं देखा जा रहा। ज्यादा आवाज मत कीजिए देवी माँ, शांत रहिए। देवी माँ की आंखों से आंसुओं का बहना अच्छा नहीं लगता। भक्त अपने आंसुओं की फरियाद लेकर आते हैं और आप उन्हें दूर करती हैं। आप तो पूरे जगत की माँ हैं, आप रो कैसे सकते हैं? माँ का काम ही होता है अपने बच्चों के कष्ट सहना और अपने बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराना। आपको मुस्कुराना चाहिए देवी माँ। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए देवी माँ, मुस्कुराइए। अरे हमने कहा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। हाँ, ये हुई ना बात। जय हो देवी माँ, जय हो।